ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 17/12/2023। तो आज बाबा ने जो टाइटल दिया है वह है शिव जयंती की गिफ्ट, मेहनत को छोड़ मोहब्बत के झूले में झूलो। इसकी रिवाइज डेट है 6 मार्च 97 मधुबन। तो आज स्वयं शिव पिता अपने चारों ओर के आए हुए बच्चों से अपनी जयंती मनाने आए हैं, जन्मदिन मनाने। कितना बच्चों का भाग्य है ना, जो स्वयं बाबा मिलने और मनाने आए हैं। दुनिया वाले तो उन्हें पुकारते रहते हैं, आओ कब आएंगे, किस रूप में आएंगे, आह्वान करते रहते हैं, और आप बच्चों से स्वयं भगवान मिलने आए हैं। ऐसा विचित्र दृश्य कभी स्वप्न में भी सोचा था? लेकिन आज साकार रूप में, उन्हें साक्षात रूप से मनाने के लिए तुम भाग भाग कर मधुबन माउंट आबू पहुंचे हो। बाबा भी चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित होते हैं। वाह शालिग्राम बच्चे, वाह वाह साकार स्वरूपधारी होवनहार फरिश्ता सो देवता बच्चे, वाह। तो बच्चे शालिग्राम है तो बाबा है शिवलिंग। शिवलिंग पर विचित्र विचित्र बातें, भ्रांतियां, भ्रम फैला हुआ है ना। तो मनुष्य का बड़ी पार्ट तो है, लेकिन कहाँ पर का है ये मैं आज आपको बताती हूँ। हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच, ब्रेन के नीचे गर्दन के पास स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एक आकृति है जिसे मॉड्यूला अपोगंट शायद बोलते हैं। उसकी शेप शिवलिंग के जैसी है। और एक चीज़ और है, शिवलिंग को हम परिक्रमा नहीं करते हैं क्योंकि आधे तरफ तो वो अर्घा होता है गिरा हुआ, उसको पूरा पार नहीं किया जाता, आधा ही पार किया जाता है। मतलब उसको हम भेद नहीं सकते, पूरा नहीं भेज सकते। उसी तरह से बॉडी के हर एक पार्ट को हम चीर फाड़ कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन ब्रेन का जो वो पार्ट है मजुला, उसको भेद नहीं सकते। तो वही है शिवलिंग, हमारे शरीर का वही अंग शिवलिंग है। और वही ब्रेन का, मनुष्य को ब्रेन से, शरीर से, पूरे शरीर से को जो जोड़ता है, आत्मा को शरीर से, वो वही पार्ट है। तो बाबा है शिवलिंग और हम बच्चे हैं शालिग्राम। भक्त बच्चों को आप ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में कितना अंतर है? भक्त बच्चों और आप ज्ञानी आत्मा में बच्चों में कितना अंतर है? भक्त भावना का अल्पकाल का फल पाकर ही खुश हो जाते हैं, वाह वाह के गीत गाते रहते हैं। और आप ज्ञानी आत्माएं, बच्चे थोड़ा सा अल्पकाल का फल नहीं पाते, बल्कि भगवान से पूरा वर्षा ले वर्षे के अधिकारी बन जाते हो। तो भक्त आत्माएं और ज्ञानी आत्मा बच्चों में कितना अंतर है? मनाते भक्त भी है और मनाते आप भी हो, लेकिन मनाने में कितना अंतर है? मतलब वो भी मनाते हैं, शिवरात्रि मनाएंगे, हर पर्व त्योहार मनाएंगे, लेकिन आपके मनाने उनके मनाने में कितना अंतर है? आप भाग भाग कर आए, कोई अमेरिका से, कोई लंदन से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई एशिया से, कितना स्नेह से आकर पहुंचे हैं। तो बाप दादा बाबा की जयंती साथ में बच्चों की भी जयंती है, भगवान की भी जन्मदिन तो बच्चों का भी जन्मदिन। तो बाबा के साथ बच्चों को भी जयंती की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। क्योंकि अकेला बाबा इस साकार दुनिया में सिवाय बच्चों के कोई भी कार्य नहीं कर सकते। क्योंकि जब मनुष्य तन में भगवान आते हैं साकार सृष्टि पे, मनुष्य सृष्टि पे, तो बच्चों से ही वो काम कराएंगे, अपने से नहीं करेंगे। वो इतना बच्चों से प्यार है कि अकेला रह ही नहीं सकते। तो पहले बच्चों को निमित्त बनाते, फिर बैकबोन होकर, कंबाइंड होकर काम करा देते हैं बच्चों से, क्योंकि वो हमारे बैकबोन, हमारे मोबिला है, ठीक है, जो पूरे शरीर को चला रहे हैं। तो साकार दुनिया में अकेला बच्चों के बिना पसंद नहीं करते। निराकारी दुनिया में तो बच्चे बाबा को अकेला छोड़कर चले आए, जब परम धाम में तो हम लोग बाबा को छोड़कर चले आए, लेकिन स्थूल धाम में, स्थूल लोक में, पृथ्वी लोक में भगवान बच्चों के बगैर नहीं रह सकते। वहां तो बच्चे छोड़ के चले गए तो बाबा थे 5000 वर्ष तक अकेले थे, लेकिन नीचे आकर बाबा बच्चों के बिना नहीं रह सकते। तो बच्चे जरूर चाहिए उनको। अब बच्चों का भी वायदा है ना, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, सिर्फ निराकारी दुनिया तक, भगवान के साथ सिर्फ निराकारी दुनिया, परम धाम तक ही साथ चलेंगे। फिर आदि स्वरूप से स्वर्ग से फिर बच्चे अकेले हो जाएंगे, है ना, यही रहस्य है ना। तो बाप दादा देख रहे थे कि सभी बच्चों को बाबा की जयंती मनाने का कितना उमंग उत्साह है। भगवान चेक कर रहे हैं कि सभी बच्चों को मेरी जयंती मनाने का कितना उमंग उत्साह है। तो बाबा भी देखो बच्चों के स्नेह में साकार शरीर का आधार लेकर, लोन लेकर पहुंच गए हैं। इसको कहते हैं अलौकिक प्यार। बच्चे बाबा के बिना नहीं रह सकते और बाबा बच्चों के बिना नहीं रह सकते। प्यार भी आती है, फिर न्यारेपन भी आती है भगवान का। इसलिए तो भगवान की महिमा है,
बच्चे बाबा के लिए बहुत प्रकार के गिफ्ट, चाहे कार्ड, चाहे कोई चीज़ें, चाहे दिल के उमंग के पत्र लाते हैं। भगवान के लिए हम लोग गिफ्ट बनाते हैं ना, कार्ड वगैरह लेके जाते हैं। मधुबन में तो बाप रे एकदम भीड़ लगी रहती है इन सब चीज़ों की। तो आज के दिन वतन में सब गिफ्ट का म्यूजियम लगा हुआ है। मधुबन में सबने गिफ्ट दिया बाबा को, तो सूक्ष्म वतन में भी सूक्ष्म गिफ्ट का म्यूजियम लगा हुआ है। तो आपका म्यूजियम है सेवा का और बाबा का म्यूजियम है स्नेह का। तो जो भी सभी लाए हैं वह भेजे हैं, सबका स्नेह संपन्न गिफ्ट बाबा के पास अभी भी म्यूजियम में लगा हुआ है, जिन्हों को देखकर बाबा हर्षित होते हैं। चीज़ बड़ी नहीं है, लेकिन जब चीज़ में स्नेह भर जाता है ना, तो वह छोटी चीज़ भी बहुत महान बन जाती है। छोटा सा कार्ड भी यदि प्रेम से भरा है, स्नेह से भरा है, तो कितनी बड़ी बन जाती है ना। तो बाप दादा चीज़ों को नहीं देखते, कागज के कार्ड को या पत्र को नहीं देखते, लेकिन उसमें समाये हुए दिल के स्नेह को देखते हैं। इसलिए कहा ना कि बाबा के पास स्नेह का म्यूजियम है। हम सभी बच्चों के स्नेह का म्यूजियम है बाबा के पास। ऐसा म्यूजियम वर्ल्ड में नहीं है। जब बाबा एक एक प्यार के गिफ्ट को देखते हैं, तो देखते ही बच्चे की सूरत उसमें दिखाई देती। ये बात तो सच है। जब किसी आत्मा से आपको बहुत स्नेह होता है ना, जब उसकी चीज़ें आप रख रखाव कर रहे, संभाल रहे, तो उस आत्मा का चेहरा, उसके सारे हाव भाव, उसके सारे बोल आपको याद आते हैं। तो ये भगवान भी आपके गिफ्ट देखकर, भगवान भी आपकी सूरत को देख रहे हैं। ऐसा कैमरा है आपके पास? गिफ्ट को देखते हुए बाप दादा को एक शुभ संकल्प उठा। ओहो, बाबा ने जब हमारे गिफ्ट्स देखे तो उनके मन में एक शुभ संकल्प उठा। अब बाबा कह रहे बताओ, तैयार हो करने के लिए? सोचना नहीं। तो बाबा को संकल्प उठा, यह गिफ्ट तो बाबा के पास पहुंच गई, लेकिन साथ में बाबा को एक और गिफ्ट चाहिए। मतलब स्थूल गिफ्ट नहीं, बाबा को सूक्ष्म गिफ्ट चाहिए। आप लोगों की गिफ्ट बहुत अच्छी है, लेकिन बाप दादा को और भी चाहिए। तो देंगे गिफ्ट? बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, आप सभी से पूछ रहे हैं, मंथन सुनने वालों से। भगवान अभी आगे बोलेंगे, आप सब गिफ्ट देने के तैयार हो तो हाथ उठा लो यहीं पे। हाँ जी बाबा, देंगे ना गिफ्ट बाबा को? वैसे भी यह जो यादगार मनाते हो शिव जयंती, तो कुछ ना कुछ अर्पण करते हो ना, कुछ ना कुछ चढ़ाते हैं ना, हम लोग बलिहार जाते हो ना। हाँ, तो बलिहार हो गए हो या भी थोड़ा थोड़ा अपने पास संभाल कर रखा है? बाबा पूछ रहे हैं कि पूरा बलिहार हो गए हो, थोड़ा थोड़ा कमी कमजोरी संभाल कर रखे हो? और आज के दिन व्रत भी करते हो, ये बात भी सही है। भक्ति में पूजा पाठ के दिन हम कितना व्रत करते हैं। तो बाबा को संकल्प आया कि बच्चे जो कभी कभी थोड़ा सा चलते चलते थक जाते हैं, मेहनत बहुत महसूस करते हैं, या निरंतर योग लगाना मुश्किल अनुभव करते हैं, सोचते हैं हो तो जाएगा, बाबा को दिलासे देते हैं कि आप फिक्र नहीं करो बाबा, हो जाएगा। लेकिन बाप दादा को बच्चों की यह थकावट व अलबेलापन या आलस, कभी कभी थोड़ी थोड़ी दिल शिकस्तीपना जो बात बच्चे करते हैं, पता नहीं हमारे भाग्य में है या नहीं, कभी कभी ऐसा सोचते, तो यह बाबा को अच्छा नहीं लगता। अब समझे बाबा को क्या नहीं अच्छा लगता? थकावट कर लेते हैं, अकेलेपन को फील करते हैं, एकांत में दुख में जाते हैं, दर्द में हो जाते हैं, आलस्य करते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, या पता नहीं मेरा भाग्य में है कि नहीं, क्यों, क्या, कैसे करते हैं, ये बाबा को अच्छा नहीं लगता। सबसे ज्यादा बाबा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। मालिक और मेहनत, हाँ, पिता के बालक तो मालिक हो ना, वारिस हो ना, भगवान के भी मालिक हो और फिर मेहनत करे, तो क्या ये अच्छा लगेगा? सुनना भी अच्छा नहीं लग रहा कि भगवान के बच्चे मेहनत कर रहे हैं। राजा का बच्चा कुदाली कोड़ रहा है, खेत कोड़ रहा है, अच्छा लगेगा? मेहनत करेगा। तो स्थूल गिफ्ट जो आपने दी वह तो वतन में मर्ज हो गई, लेकिन निराकारी दुनिया में तो स्थूल गिफ्ट नहीं चाहिए। निराकारी दुनिया में तो सूक्ष्म गिफ्ट चाहिए ना, आत्मा के गिफ्ट चाहिए। तो बाबा चलिए अपनी बात पे आ रहे हैं कि बाबा को क्या पसंद है। हमने सुना ना बाबा को क्या पसंद नहीं है। हाँ, फिर बाबा कहते हैं आज के दिन सब बच्चों से गिफ्ट लेने का मुझे संकल्प आया है। तो गिफ्ट देंगे ना, या देकर वापस ले लेंगे? पूछ रहे हैं बाबा। देंगे बाबा। बाबा को कहते हैं कि हम चाहते तो नहीं है वापस आए, लेकिन आ जाती है, विकार आ जाती है वापस। तो बाबा कहते चलो आ जाती, मानते हैं, तो आप स्वीकार क्यों करते हो? आ जाती है या तो चलो ठीक है, माया आती है। हाँ, अब पता है माया कैसे आती है? आज की दुनिया में ये पैसा क्या है? ये माया है। पैसा गिनने के समय तो आपका ध्यान नहीं भटकता, लेकिन माला जपने के समय, पूजा करने के समय, योग के समय तो बहुत भटकता है।
तो कौन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आज की दुनिया में, बोलिए। है ना, बाबा एकदम सूक्ष्म पकड़ते हैं। अब कोई चीज़ आपको जब पसंद नहीं है, कोई जबरदस्ती देगा तो आप लेंगे क्या? नहीं लेंगे ना। तो स्वीकार ही नहीं करना है। माया तो वापस लाएगी, लेकिन आप स्वीकार मत करना। ऐसी हिम्मत है, सोच कर कहो। बाबा पूछ रहे हैं, ऐसी मत बोल दो, सोच कर बोलो। फिर वहां जाकर नहीं कहना बाबा क्या करूं, चाहते नहीं है लेकिन हो गया। ऐसे पत्र तो नहीं लिखोगे ना। आपकी हिम्मत और भगवान की मदद, हिम्मत कम नहीं करना, फिर देखो बाबा की मदद मिलती है या नहीं। ये बात तो सच है। जब हिम्मत का संकल्प भी करते हो ना, तो उसमें तो कई गुना मदद मिलती है। सभी को अनुभव भी है कि हिम्मत रखने से बाबा की मदद समय पर मिलती है, और मिलनी ही है, गारंटी है। हिम्मत आपकी, मदद बाबा की, तो संकल्प क्या हुआ? चेहरे देख रहे हैं, हिम्मत है या नहीं है? बाबा देख रहे, चेहरे सभी के चेहरे देख रहे हैं। हिम्मत वाले तो हो, क्योंकि अगर हिम्मत नहीं होती तो बाबा के बनते ही नहीं। बन गए, इससे सिद्ध होता है कि हिम्मत तो है ना। हिम्मत सभी बोले बाबा को। आज कमेंट में सभी लिखेंगे कि बाबा हमें हिम्मत है, बाबा हमें हिम्मत है, हमें आपकी मदद मिल रही है। सभी लिखेंगे प्लीज। सिर्फ छोटी सी बात करते हुए समय पर हिम्मत को थोड़ा सा भूल जाते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? समय पर हिम्मत को भूल जाते हैं। जब कुछ हो जाता है ना, तो पीछे हिम्मत व मदद याद आती है कि बाबा की मदद मिलती है। वरदान भी दिया था ना बाबा ने, समय पर सब शक्तियां, समय प्रमाण यूज करना। इसी को कहा जाता है ज्ञानी योगी आत्मा। तो बने हो ऐसा। बाप दादा को एक बात की और बहुत खुशी है। पता है किस बात की? हाँ, सब ठीक बोल रहे हो, लेकिन बाबा का संकल्प तो और है। बाबा सुनाते हैं, खुश हो रहे। कई बच्चों ने पत्र और चिट्ठी लिखी है कि हमें 108 में आएंगे। बहुत चिट्ठी आई है, मैंने कागज पे लिखे हुए छोटे छोटे चिट। बाप दादा ने सोचा, जब इतने 108 में आएंगे तो 108 की माला 5 लड़ियों की बनानी पड़ेगी। मतलब 108 में जब सभी बच्चे कह रहे, प्रतिज्ञा करेंगे हम 108 में आएंगे, तो बाबा को तो माला में लड़ियों पे लड़ियां बनानी पड़ेगी ना। तो इसके लिए क्या करना है? सिर्फ संकल्प को बीच बीच में दृढ़ करते रहना, ढीला नहीं करना। ऐसे तो नहीं कहेंगे माया आ गई, अब पता नहीं आएंगे या नहीं, उन्हें 108 में आएंगे कि नहीं, माया तो आ गई। तो पता नहीं पता नहीं नहीं करना। पता नहीं से अपना पत्ता पहले काट दोगे। ठीक है, बस दृढ़ता का ठप्पा लगाते रहो। हाँ मुझे आना ही है, मैं तो आया हुआ हूँ, आई हुई हूँ। कुछ भी हो जाए मेरा निश्चय अटल है, अखंड है। ऐसा अटल अखंड निश्चय है तो माया को हिलाने के लिए भेजे? बाबा बोल रहे हैं, बाबा तो भेजते हैं ना माया को। मैं भेजूं माया को हिलाने के लिए? नहीं। डरते हो? माया आपसे डरती है और आप माया से डरते हो। माया अपने दरवाजे से देखती है कि कहीं खुला हुआ तो नहीं है जहां घुसूं। जगह ढूंढते रहती है। और आप घबराते क्यों हो? माया कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं कहो तो कुछ नहीं हो जाएगी, ये बात भी सच है। कुछ नहीं कहो तो कुछ नहीं हो जाए, जो सोचोगे वही होगा। वो कहानी याद है ना? एक बार एक व्यक्ति थका हारा मुसाफिर था, एक पेड़ के नीचे लेटा, मतलब बैठा। उसको लगा कि अरे कितना सुंदर है, कि फल नहीं दिख रहा है, इसमें से कोई फल आ जाए। अचानक एक फल उसके पास गिरा, वो फल खाया। उसके बाद बोला कि कहीं से पानी मिल जाता। पता नहीं कोई जा रहा था, पानी वाला उसको पानी दे दिया। फिर सोचा कि यहाँ पे लेट जाता, बिस्तर लग जाता, तब तक बिस्तर लग गया, बिस्तर में सो गया। और वो जंगल था। अचानक उसने सोचा कि ऐसा तो नहीं कहीं कोई शेर आ जाए मुझे खा जाए। तभी एक शेर आया और उसको खा गया। तो देखा, वो किस वृक्ष के नीचे खड़ा था? वो कल्प वृक्ष था। जो जो चीज सोच रहा था ना, वो हो रहा है। तो ये पूरा संगम युग हमारे लिए कल्प वृक्ष है। इस युग में हम जो भी सोचेंगे वही होगा। तो क्यों हम व्यर्थ सोचे? क्यों हम, बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, या कोई किसी आत्मा के साथ कोई क्वेश्चन है, दर्द है, क्यों हम वो बोले कि फलाना ऐसा है, फलाना में इतना नेगेटिव भरा हुआ, क्यों बोले? यदि हम बोल रहे हैं मतलब कि हम और उसको भर रहे हैं। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी ना, उसी दिन से कल्याण शुरू हो जाएगा। जो हम चाहते हैं, जिस आत्मा के लिए जो समझते हैं, जो फील करते हैं कि उसमें भी कल्याण हो, उसकी भी बुद्धि टच हो जाए, भगवान से जुड़ जाए, तो जो चाहते हैं वही सोचे, वही बोले। ठीक है? तो ही बाबा कहते हैं, तो माया को हिलाने भेजेंगे, माया से मत डरो। लंबा हाथ उठाओ। कौन कहेगा कि हम 108 में आएंगे? तो सभी बच्चों ने लंबे हाथ उठाए। फिर बाबा कह रहे अच्छी तरह से ड्रिल करो, ड्रिल करो।
हाँ, अच्छा ड्रिल पे बता रही हो ना, जैसे शारीरिक ड्रिल करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ताकि शरीर मोटा ना हो, तो बाबा रूहानी ड्रिल कराते हैं, आत्मा को परमधाम की सैर कराते हैं, योग कराते हैं ताकि मन मोटा ना हो, मन में व्यर्थ बातों का मोटापन ना हो, उस मोटाई से बच जाओ, स्लिम हो जाओ, एकदम बाबा को सौंप दो। तो ये ड्रिल करोगे, जितना रूहानी ड्रिल उतना आत्मा स्लिम रहेगी, सुंदर रहेगी। फिर बाबा ने बोला ये मत सोचना हमारा नंबर आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। बाबा तो मालों में लड़ियां बनाना शुरू कर दिए हैं। हाँ, माला के भी धागा मत रखना, एक एक दाना दाना आपस में सटा हुआ हो, मतलब सबके साथ प्रेम स्नेह ऐसे संपर्क बन के रहना। अगर बीच में से धागा निकल जाए, टूट जाए, माला मोती निकल जाए तो माला अच्छी नहीं लगेगी ना। सिर्फ यह नहीं करना, बाकी बाबा की गारंटी कि आप जरूर आएंगे। सभी बच्चों को बाबा कह रहे कि आप जरूर आओगे। थैंक यू बाबा। फिर पापा कह रहे आज तो मैं मनाने आया हूँ, मुरली चलाने थोड़ी आया हूँ, बर्थडे मनाने आया हूँ जी। तो और जो भी हो वह माला में आ जाओ, 108 की माला में सबको वेलकम है, बाबा सबको वेलकम कर रहे हैं। ये तो भक्ति मार्ग वालों ने 108 की माला बना ली है, बाप दादा तो कितनी भी बढ़ा सकते हैं, उन लोगों तो 108 की माला जप लिए तो जप लिए, काम खत्म। लेकिन बाबा तो उस माला में कितना सारा दाना बना सकते हैं। सिर्फ इसमें गिफ्ट तो आप जरूर लेना, गिफ्ट को मत छोड़ना। छोटी सी गिफ्ट है, कोई बड़ी नहीं है, क्योंकि बाबा ने सभी बच्चों का 6 मास का चार्ट देखा है। तो क्या देखा, अगर कोई भी बच्चे थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हैं, अचल से हलचल में आते हैं, तो उसका कारण सिर्फ 3 बातें हैं। सुन लीजिए, किसी के भी परिस्थिति आ रही है, हलचल हो रहा है, तो उसका सिर्फ 3 कारण है। पहला, अशुभ व व्यर्थ सोचना, जो लिख रहे हैं वो लिख ले, अशुभ व व्यर्थ सोचना, अशुभ व व्यर्थ बोलना, अशुभ व व्यर्थ करना। तो सोचना, बोलना और करना, इसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। अभी विकर्म कम होते हैं, व्यर्थ ज़्यादा होते हैं। व्यर्थ वो बातें हैं जिसका हमसे कोई सरोकार नहीं है, जिसका मेरे पास कोई चाबी नहीं है, मुझसे वो सुधर नहीं सकता, तो उस बात को हम क्यों सोचें, क्यों ना अच्छा अच्छा सोचें। व्यर्थ ज़्यादा होते हैं, विकर्म नहीं होते बाबा के बच्चों से, लेकिन व्यर्थ ज़्यादा होते हैं। व्यर्थ का तूफान हिला देता है, और पहले सोच में आता है, फिर बोल में आता है, फिर कर्म में आ जाता है, और रिजल्ट में देखा कि किसी का बोल और कर्म में मैच ही नहीं है, सोच कुछ रहे, बोल कुछ रहे, कर कुछ रहे, तो ये भी तो व्यर्थ है ना। तो बाप दादा आज ये 3 बातें, सोचना, बोलना और करना, इनकी गिफ्ट सभी से लेने चाहते हैं, तो तैयार हो। सोचकर बोलिए सभी, तैयार हो। सोचना, बोलना, करना, श्रीमद् प्रमाण जिन्होंने दे दी हो वो हाथ उठाओ। सोचना, बोलना, करना। हाथ का वीडियो अच्छी तरह से एक एक का साइड से निकालो, बड़ा हाथ उठाओ, बाबा सबका वीडियो बना रहे हैं। और फिर आगे देखिए, बोली थी बाबा, ड्रिल नहीं करते हो इसलिए मोटे हो जाते हो, शारीरिक ड्रिल नहीं करते, व्यायाम नहीं करते तो मोटे होते हो, तो रूहानी ड्रिल नहीं करोगे तो आत्मा भी व्यर्थ से मोटी हो जाएगी। और फिर यह मत करना कि मुख से निकल गया, आप क्या करें, मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। दृढ़ संकल्प का बटन तो है ना, मालूम है ना, स्विच ऑन करने तो आता है। बाबा का बच्चों से प्यार है ना, तो प्यार की निशानी है, प्यार वाले को मेहनत करते देख नहीं सकते। जब मोहब्बत के झूले में झूलते रहोगे तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। तो मेहनत को खत्म करो, खत्म करो, सोचो मत, खत्म कर दो, सिर्फ मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ, मेहनत आप ही छूट जाएगी। छोड़ने की कोशिश नहीं करो, बैठने की, झूलने की कोशिश करो। सुना, अंधेरा है कमरे में तो अंधेरे को भगाने की कोशिश मत करो, एक डंडा ले लो, झाड़ू ले लो, अंधेरा भगा रहे, नहीं भागेगा। लाइट जला लो, मन में अंधेरा है, व्यर्थ बातें हैं, बस पॉजिटिव बातें भरना शुरू कर दो ना। आपको कमजोरी है, आप डॉक्टर पास गए हो तो कमजोरी को थोड़ी खींचेंगे डॉक्टर, ऊपर से एकदम टॉनिक वाले इंजेक्शन देंगे, ऊपर से भरना है। फिर बाबा कहते, शिव जयंती अर्थात बच्चों के मेहनत समाप्त होने की जयंती। शिव जयंती अर्थात बच्चों के मेहनत समाप्त होने की जयंती। तो ठीक है ना, बाबा को भी बच्चों पर फेथ है, पता नहीं कैसे कोई कोई किनारा कर लेते हैं, तो बाबा को भी पता नहीं पड़ता। बाबा भी सोचते गए कैसे ऐसे हो गए। बस छत्र छाया के अंदर बैठे रहो, ये मंथन है छत्र छाया, आप इसे रेगुलरली सुनते रहो। और कोर्स तो आप लोग कर ही लिए होंगे सेंटर जाके, है ना, ऑनलाइन कोर्स भी होता है।
ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है झूलना, माया में नहीं झूलना। माया भी झुलाती है, अमृत वेले माया ऐसे झुलाती है कि नींद ही नहीं टूटेगी, निद्रा लोक में चले जाओगे। कहते हैं योग डबल लाइट बनाता है लेकिन माथा भारी हो जाता है। तो माया भी झूला झुलाती है लेकिन माया के झूले में नहीं झूलना। जब माया के झूले में झूलोगे अमृत वेले तो फिर माथा भारी हो जाएगा, क्योंकि नींद आधा झुटका आधा योग आधा घुटका कर रहे हैं। ऐसे नहीं, खुशी के झूले में झूलो, अतीन्द्रिय सुख में झूलते रहो, शक्ति के अनुभूतियों के झूले में झूलो। इतने झूले आपको मिले हैं जो यहाँ के प्रिंस प्रिंसेस को भी नहीं होंगे। चाहे जिस झूले में झूलो, अभी प्रेम के झूले में झूलो, अभी आनंद के झूले में झूलो, अभी ज्ञान के झूले में झूलो। कितने झूले हैं, अनगिनत। तो झूले से उतरो ही नहीं, झूलते रहो। जो लाडले होते हैं ना, माँ बाप अभी भी पाँव मिट्टी में नहीं रखने देते, गोदी में ही झुलाते रहते हैं, होता है ना। तो आप जैसा लाडला कोई और है, आप परमात्मा लाडले बच्चे। अगर देह भान में आते हैं तो देह भी क्या है, मिट्टी धूल, तो मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। तो मिट्टी में पाँव मत रखो। मिट्टी अच्छी लगती है क्या, बाबा पूछ रहे हैं। कई बच्चे को मिट्टी अच्छी लगती है, कई मिट्टी खाते भी हैं, लेकिन आप नहीं खाना, पाँव भी नहीं रखना। संकल्प आना अर्थात पाँव रखना। संकल्प भी आया मिट्टी में जाने का, देह भान देखने का, तो पाँव रख दिया मिट्टी में, फंस गए, बाबा से दूर हो गए। और कहते हैं ना, न्यूटन ने अगर गिरे हुए सेब की जगह गिरे हुए लोग देखे होते तो आज हम ग्रेविटी की जगह ह्यूमैनिटी के बारे में सोच रहे होते। सेब का गिरना तो नेचुरल है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, लेकिन मनुष्य आज कितना गिर रहा है, इंसानियत कितनी गिर रही है, उसको उठाने का प्रयास किया जाता तो क्या बात है, हर एक ऐसा करे। अच्छा, फिर बाबा सबको शुक्रिया धन्यवाद करेगा। परमात्मा पिता के लाडले हो, हिम्मत के हाथ से गिफ्ट दी हो, बच्चों ने हिम्मत का गिफ्ट दिया पापा को, उसके लिए बाबा सभी को थैंक्स, शुक्रिया धन्यवाद कह रहे। अच्छा, चारों ओर के अति अति भाग्यवान बच्चे जो स्वयं शिव बाबा से शिव जयंती मना रहे हैं, ऐसे पदम गुना बच्चों को बाप दादा की दिल से याद प्यार स्वीकार हो, मुबारक हो। बाबा का सभी मालिकों को नमस्ते। बाबा अपने बच्चों को मालिक बना रहे हैं। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को दिल से याद प्यार, सुप्रभात, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान, ब्राह्मण जीवन में सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन में सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। तो इस ब्राह्मण जीवन में दाता, विधाता और वरदाता तीनों संबंध से इतने संपन्न बन जाते हो जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। बाबा को दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। भगवान को जब दाता रूप में याद करते हैं तो अधिकारीपन का नशा रहता है। शिक्षक रूप में याद करो तो गॉडली स्टूडेंट का नशा रहेगा, भाग्य का नशा रहेगा। और सदगुरु तो हर कदम में वरदानों से चला ही रहे हैं, तो हर कदम में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान लेते रहो। ऐसे सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। इस ब्राह्मण जीवन में दाता, विधाता और वरदाता तीनों संबंध से भगवान को याद करना है। स्लोगन, बुद्धि का हल्कापन व महीनता ही सबसे सुंदर पर्सनालिटी है। बुद्धि का हल्कापन व महीनता ही सबसे सुंदर पर्सनालिटी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र बच्चे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। और एक बात जाते जाते ये भी सुन ले कि पेड़ की टहनी पर बैठे पक्षी कभी टहनी के टूटने से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें भरोसा टहनी पर नहीं बल्कि अपने पंखों पर होता है। उसी तरह से परेशानियां आए, हिम्मत टूटे, दिल से कष्ट हो जाए, निराश हो जाए, हताश हो जाए, लेकिन अपने विचारों पर, अपने बाबा पर, स्वयं पर, ड्रामा पर निश्चय भरोसा नहीं टूटे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आज का ये मंथन 24 मिनट का है, लेकिन है दिल के बाबा के बिल्कुल करीब। सभी बच्चों को आशा है ये मंथन पसंद आई। आप लोग जरूर कमेंट में इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और कमेंट में अपने भाव जरूर लिखें। ठीक है, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।